हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बेसिक सर्वे का आज लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बेसिक सर्वे जो है डिप्लोमा जेयूटी की तरफ से फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया ये सब्जेक्ट है और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को पहली बार ब्रांच पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ने का मौका मिला है। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे इसके बेसिक्स के बारे में। यूनिट 1 था, मॉड्यूल 1 में आपका दिया हुआ था और मॉड्यूल 2 लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 का यानी 1.2। तो 1.2 में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं 1.2 में, हाँ, इसमें आपको सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फील्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में हम लोग प्राइमरी डिवीजन पढ़ चुके थे, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के बारे में। यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फील्ड के बेसिस पर। तो ये टोटल 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला पहला आएंगे आपके लैंड सर्वे। लैंड सर्वे मतलब कि धरती पर उपलब्ध जो भी चीज़ें हैं, अगर उसका सर्वे करते हैं तो वो लैंड सर्वे कहलाएगा। धरती पर उपलब्ध 2 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला प्राकृतिक चीज़ें और दूसरी मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें। प्राकृतिक चीज़ें जैसे पहाड़ हो गए, नदी हो गई, समुद्र हो गए हैं, ये सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं। और मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें रोड हो गया, रेलवे हो गया, कनाल हो गया, ये सभी चीज़ें हो गई। तो इन सभी का अगर सर्वे करते हैं तो वो कहलाएगा हमारा लैंड सर्वे। दूसरा आता है मरीन सर्वे। मरीन सर्वे के अंतर्गत में जो भी पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका अगर आप सर्वे करते हैं तो वो आएगा मरीन सर्वे। और तीसरा आता है एस्ट्रोनॉमिकल। अगर आप चांद तारे सितारे के बारे में अगर आप सर्वे कर रहे हैं, कौन सा ग्रह कब होगा, अमावस्या पूर्णिमा कब होगा, ग्रहण कब लगेगा, इन सभी का अगर सर्वे कर रहे हैं तो आपका कहलाएगा वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एक एक करके डिस्कस करेंगे। लैंड सर्वे का मतलब हो गया इट डील्स विथ आर्टिफिशियल फीचर्स ऑन लैंड। जैसा हमने कहा कि या तो आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल जो भी आपकी मौजूद है धरती पर, अगर उसका सर्वे कर रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा लैंड सर्वे। इसको फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है 3 कैटेगरी में। पहला टोपोग्राफिकल सर्वे, मतलब किसी भी जगह को अगर हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से टॉप व्यू देखते हैं, तब वो कहलाएगा टोपोग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल सर्वे। ऐसा मैप बना दिए जो कि ऊपर से देखने पर हमें कैसा दिखेगा, आप उन चीज़ों को ही सिर्फ बनाए हैं तो वो टोपोग्राफिकल मैप कहलाता है। और सिर्फ ऊपर से देख के अगर सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ पर हमारा घर है, कहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, कहाँ पर पहाड़ वाला एरिया है, ऐसे सर्वे को टोपोग्राफिकल सर्वे कहते हैं, जो कि आप ऊपर से देख के ये पता लगाते हैं। दूसरा आता है कैडेस्ट्रल सर्वे, यानी बाउंड्री लाइन का सर्वे इसमें किया जाता है। और जैसे आप इंडिया का मैप, नेपाल का मैप, अपने पड़ोसी देश का जो भी बांग्लादेश का मैप वगैरह है, आप देखेंगे उसमें बाउंड्री लाइन जहाँ पर आती है, तो बाउंड्री लाइन का अगर सर्वेइंग जहाँ पर करते हैं उसका कहते हैं, वो आता है कैडेस्ट्रल सर्वे के कैटेगरी में। तीसरा आता है सिटी सर्वे। किसी भी शहर का आप सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ से रास्ता है, कितनी गलियाँ हैं इसमें, कितने नालियाँ निकली हुई हैं, कौन सा दुकान कहाँ पर है, ये चीज़ों को अगर आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, किसी मैप में बना रहे हैं, तो वैसे सर्वे को किसी पार्टिकुलर शहर के लिए कर रहे हैं तो वो आता है सिटी सर्वे के कैटेगरी में। तो ये तीनों भी धरती पर उपलब्ध चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको रखा गया है आपको लैंड सर्वे के कैटेगरी में। मरीन सर्वे के बारे में जैसा कि हमने कहा कि यह डील करता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, डील्स विथ बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि वाटर बॉडीज के साथ में डील करता है। कहने का मतलब कि जो भी नेविगेशन पर्पस के लिए हो वाटर का यूज, वाटर सप्लाई के लिए हो, हार्बर वर्क्स के लिए हो, मीन सी लेवल के डिटर्मिनेशन के लिए हो, तो इन सभी का अगर सर्वे करते हैं तो वो कहलाता है मरीन सर्वेइंग। इसके बाद आपका जो ओशियन टाइड्स में फ्लक्चुएशंस आते हैं, डिस्चार्ज नापना हो किसी भी रिवर का, तो वो सभी चीज़ें भी आपको कैलकुलेट होती हैं, कंबाइन होती हैं मरीन सर्वे के कैटेगरी में। एंड नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो जैसा हमने बताया कि सन हो गए, फिक्स स्टार हो गए, और कोई भी ग्रह का पता लगाने का ऐसा सर्वेइंग अगर करते हैं तो वो आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के कैटेगरी में। तो उम्मीद है ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगला है आपका कन्वर्जन ऑफ, अच्छा, बेस्ड ऑन पर्पस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, किस उद्देश्य से कौन सा सर्वे कर रहे हैं। तो इस सर्वे में कौन कौन आएंगे, तो टोटल इसमें 4 तरह के आएंगे। जैसे पहला आता है जियोलॉजिकल सर्वे। अगर हम मिट्टी के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं, कौन सी मिट्टी कहाँ की अच्छी है, काली मिट्टी कहाँ की है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर अच्छी पाई जाती हैं, तो वो सर्वेइंग अगर आता है तो वो जियोलॉजिकल सर्वे के कैटेगरी में आती है। अगर हमको पता लगाना है माइंस के बारे में, कौन सा माइंस कहाँ पर है, कोयला का माइंस है कि सोने का है कि कहाँ का, कोई भी चीज़ों का, अभ्रक का है, तो ये सभी का पता लगाते हैं तो वो सर्वेइंग आता है माइन सर्वे के कैटेगरी में।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्राचीन वस्तुओं के बारे में पता लगाना, सर्वेइंग करना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कैटेगरी में आएगा। और मिलिट्री पर्पस के वजह से अगर मैप का मिलिट्री मैप अलग होता है, सिविलियंस मैप अलग होते हैं। कौन सा रास्ता कहाँ पर जाएगा, शॉर्ट रास्ते कौन से होंगे, पहाड़ों के बीच से निकलने वाला रास्ता उनके पास ही मिलिट्री का रहता है। तो मिलिट्री के पर्पज से की गई सर्वेइंग आपको मिलिट्री सर्वे के कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम उस सर्वेइंग के नाम पे पड़ जाता है। जैसे अगर आप चेन यूज कर रहे हैं तो आपको चेन सर्वे कहलाएगा, कंपास यूज कर रहे हैं तो कंपास सर्वे कहलाएगा, प्लेन टेबल यूज कर रहे हैं तो प्लेन टेबल सर्वेइंग कहलाता है, थोडोलाइट यूज करेंगे सर्वेइंग करने के लिए तो थोडोलाइट सर्वे कहलाएगा, और टेक्योमेटर अगर यूज करते हैं तो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग कहलाएगा। अगर आप ड्रोन वगैरह यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग यूज करते हैं तो फोटोग्राफिक सर्वे के अंदर में वो चीज़ें आती हैं। तो ये सभी चीज़ें थी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, बेस्ड ऑन पर्पस एंड बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज। तो ये 3 तरह के आपके क्लासिफिकेशंस थे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट का कन्वर्जन क्या होता है? यूनिट का कन्वर्जन क्या होता है? हालांकि ये तो है सबसे बेसिक चीज़ें, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें हैं और गलतियाँ बेसिक में ही होती हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब हो गया द यूज ऑफ यूनिट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमको यूनिट का कन्वर्जन करना है कि नहीं करना है। जैसे किसी भी रूम का एरिया को एक्सप्रेस करते हैं मीटर स्क्वायर में, ठीक है, जबकि पेंसिल का लेंथ जो है मीटर में एक्सप्रेस नहीं करते, वो सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं और उसके थिकनेस को एमएम में एक्सप्रेस करते हैं। तब हमें जरूरत पड़ता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट और कन्वर्जन ऑफ यूनिट वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स। हमको कन्वर्जन समझने से पहले उसके बीच के संबंध को समझना पड़ेगा। जैसे लेंथ और मास का कन्वर्जन अगर करना हो तो देखिए एवरी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इन सभी का अपना एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। ठीक है, इन सभी का अपना एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। यूनिट का डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो यूनिट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी होता है। यूनिट क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ही यूनिट कहलाता है। यूनिट जो होता है दो तरह के होते हैं, पहला एसआई यूनिट और दूसरा मेट्रिक यूनिट। अब कहेंगे कि एसआई यूनिट तो हम लोग यूज करते हैं, मेट्रिक यूनिट तो यूज करते नहीं। तो देखिए कौन सा यूनिट एसआई है कौन सा मेट्रिक है आज आपको पता चलेगा। जैसे लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, सबको पता है। लेकिन जो आप किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर ये सब यूज करते हैं, ये सभी आती है आपका मेट्रिक यूनिट में। किलोग्राम जो होता है मास का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, जैसे एक कन्वर्जन, एक टेबल है हमारे पास। हाँ, ये टेबल में थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे। ये टेबल आपको, ये एरो जो है यहाँ ना हो करके यहाँ पर होगा, ये एरो यहाँ ना हो करके यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आप एरो नहीं मानेंगे इसको, ये आप इस चीज़ को एरो नहीं मानेंगे। जैसे आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है तो क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर में कितना एमएम होता है? 10 एमएम। ठीक है, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आना है, अगेन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। डेसीमीटर से मीटर में आना है, अगेन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। और मीटर से डेकामीटर में आना है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है। हेक्टोमीटर में आना है, अगेन 10 का मल्टीप्लाई। और इसे किलोमीटर में आना है, अगेन 10 का मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसका अगर उल्टा जाना है तो 10 से आप डिवाइड करते चलेंगे। आपके सुविधा के लिए हमने एक टेबल यहाँ बना रखा है। ये टेबल आपके लिए बना रखा है। देखिए 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, हेक्टोमीटर में 100, किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 इंच में इतना मीटर, 1 फुट में इतना मीटर, 1 माइल में इतना मीटर होता है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से 1 फुट में कितना मीटर होता है, 1 माइल में कितना किलोमीटर होता है, ये तीनों यूनिट आप जरूर याद रख लें। आपको कन्वर्जन में यही का काम आना है। ठीक है, अगली बात है ग्राम का।
मिलीग्राम से सेंटीग्राम, सेंटीग्राम से डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर हेक्टाग्राम, फिर किलोग्राम। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, इसको भी आप थोड़ा सा एरो को सही कर लेंगे। और यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को। ये एरो यहाँ पर होगा और ये एरो नहीं है, ये एरो आपको यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आपको डिवाइड बाई 10 करते हुए जाना है। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर भी एक टेबल बना रखा है। अच्छा, ये टेबल यहाँ से रिमूव हो चुका है, कोई बात नहीं। ओह, यहाँ से ये चीज़ें पब्लिश नहीं हो पा रही हैं, कोई बात नहीं। देखिए, 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम, 1 सेंटीग्राम में 1/100 ग्राम, 1 डेसीग्राम में 0.1 ग्राम, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम एंड 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इस चीज़ को आप टेबल को आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे और आगे के लिए याद भी रखेंगे। अगला है हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। वीवीआई कर लेंगे इस चीज़ को, इस चीज़ को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लेंगे। 1 स्क्वायर इंच में कितना स्क्वायर मीटर होगा, 1 स्क्वायर फुट में कितना स्क्वायर मीटर होगा, 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर होगा, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइल में कितना। इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें, 1 एकड़ वाला और 1 हेक्टेयर वाला बार बार आपको यूज आएंगे। 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर और 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर का। तो ये आपके लिए हमने एक टेबल स्पेशली यहाँ पर लगा रखा है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल क्या है सर्वेइंग का, सर्वेइंग हम लोग क्यों करते हैं, क्या उसका प्रिंसिपल है, क्यों करते हैं वो तो पहले बता चुके हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, 2 बेसिक प्रिंसिपल है। पहला, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ध्यान से समझेंगे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट को। देखिए, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट कहने का मतलब है इट इज अचीव्ड बाय कवरिंग द एरिया टू बी सर्वेड विथ ए नंबर ऑफ स्पेस आउट कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स किसको कहते हैं, ऐसे पॉइंट्स जिसका हमें लोकेशन पता हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस पता हो, उसका हाइट पता होता है, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं। कहता है कि हम लोग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक एरिया है, इसका हमें सर्वे करना है। मेन पर्पस ऑफ सर्वेइंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज लोकलाइज द एरर एज वर्किंग द अदर वे राउंड would magnify the error and introduce distortion in the survey। मतलब मान लीजिए आपके पास में एक एरिया है, इस एरिया को हमें सर्वे करना है तो 2 तरीका। पहला, बाहर से होते हुए सेंटर तक पहुंचना, दूसरा है सेंटर से होते हुए बाहर तक पहुंचना। तो हम लोग हमेशा होल टू पार्ट यूज करते हैं, मतलब इसके किनारे किनारे पर पहले हम क्या बनाते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स बनाते हैं, मतलब मेन स्टेशन बनाते हैं। हमने क्या कहा, कंट्रोल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिसका हमें सब कुछ पता होता है, किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से वो किस दूरी पर है, किस डायरेक्शन पर है, कितना ऊंचाई या गहराई पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी जगह पर क्या बना दिए, मेन स्टेशन यहाँ पर बना दिए। अब इस मेन स्टेशन के हेल्प से हम इसमें सब मेन स्टेशन बनाएंगे। यहाँ पर हम एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी बेस लाइन ड्रॉ करेंगे और इन सभी को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे और ये ट्रायंगल्स होंगी वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका जिसका एंगल ना तो 30 से कम हो ना 120 से ज़्यादा हो, तो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, 120 से कम। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल हम इसमें बनाएंगे किसके मदद से, मेन स्टेशन से होते हुए सेंटर पे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, एरर को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि हमारे काम में एरर ना रहे। ठीक है, these are further divided into smaller triangles and the process continue until the area has been sufficiently covered with the small triangles। तो हम टोटल एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करके इजिली उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज एसेंशियल इज इंटरनेशनल बाउंड्री लोकेटिंग प्रॉपर्टी बाउंड्री लाइन। हम लोग इसको बाउंड्री लाइन लोकेट करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ये हमारा प्रिंसिपल। अगर हम सेंटर से होते हुए, आप सपोज कीजिए हम सेंटर से होते हुए और किनारे तक पहुँचेंगे,
सेंटर यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो क्या ये जरूरी है कि बाहर सब जगह ट्रायंगल बने ही बने? ये देखिए ये वाला पार्ट ट्रायंगल बना, ये वाला पार्ट ट्रायंगल नहीं बना। तो ये जरूरी नहीं होता, इसलिए हमको एरर आ जाता है। फिर आपको इसमें से इसको कीजिएगा तब ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना। अब वेल कंडीशन बनेगा भी कि नहीं बनेगा ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए हम लोग वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल नहीं करते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात करेंगे हम लोग इसके दूसरे प्रिंसिपल के बारे में। दो इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दो ही प्रिंसिपल आते हैं और इसके दो प्रिंसिपल होते हैं, तो दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और सेकंड प्रिंसिपल है लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मतलब एक तो हो गया आपका बाहर पर मेन स्टेशन बना दिए, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हुए अंदर की तरफ में आए ट्रायंगल में कन्वर्ट करके। दूसरा कहता है कि दो पॉइंट के रेफरेंस से तीसरे पॉइंट को ड्रॉ करना, तीसरे पॉइंट पर पहुंचना। यानी कि दो आपका रेफरेंस पॉइंट रहेगा, इसमें क्या होगा, आपको दो पॉइंट रहेंगे, दो कंट्रोल पॉइंट्स आपके पास में रहेंगे। अब इसके हेल्प से तीसरा पॉइंट आपको बनाना है। अब या तो तीसरा पॉइंट आप चेन या टेप के हेल्प से बना लीजिए, चाहे आप कंपास के हेल्प से बना लीजिए, चाहे आप थोडोलाइट के हेल्प से बना लीजिए, चाहे आप टोटल स्टेशन के हेल्प से बना लीजिए। तो ये तीसरा पॉइंट को कवर करना ही कहलाता है इसका प्रिंसिपल। उम्मीद है इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो इसमें कहता है कि यूजिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम टू कंट्रोल पॉइंट्स टू फिक्स अदर पॉइंट्स। मतलब दो कंट्रोल पॉइंट रहेंगे और उसमें एक अदर पॉइंट हमको क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। फिक्स अदर पॉइंट्स गिवन टू पॉइंट्स हुज लेंथ एंड बियरिंग हैव बीन एक्यूरेटली डिटरमाइंड। वो दो पॉइंट जो रहेंगे वो कंट्रोल पॉइंट्स रहेंगे, मतलब उसका लेंथ और बियरिंग हमें हमें पहले से पता रहेंगे, हम पहले से पता करके रखेंगे। लाइन कैन बी ड्रॉन टू ज्वाइन देम, हेंस मेजरमेंट can made from these 2 points and sorry and hence surveying has the control reference points. The location of various other points and the line joining them can be fixed by measurements made from these 2 points and the line joining them. हाँ, तो एक फिगर से इसको समझते हैं। फिगर क्या कहता है, पी और क्यू हमारे पास में दो फिक्स पॉइंट रहेंगे और उसके साइड्स को मेजर करेंगे, या तो एंगल्स से भी मेजर करेंगे या परपेंडिकुलर सेट करके मेजर करेंगे, और न्यू कंट्रोल पॉइंट्स इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखेंगे इसको। सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं, ए कंट्रोल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड और एनी परमानेंट स्ट्रक्चर हुज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन इज नोन। ये एग्जांपल आपका डिफिनेशन हो सकता है पूछ ले, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। कंट्रोल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट होता है जिसका हमें सब कुछ डेटा पता रहता है। क्या डेटा पता रहता है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकेशन पता रहते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एलिवेशन, तीनों चीज़ के पता रहते हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग कंट्रोल पॉइंट कहते हैं। ये मेन स्टेशन के रूप में आपको काम करते हैं। देखिए पी एंड क्यू ऑलरेडी लोकेटेड कंट्रोल पॉइंट्स, जैसे हमारे पास एक डायग्राम है, इतने सारे केसेज इसके हमने बना दिए हैं। जैसे पी और क्यू दो हमारे पास में पहले से हैं, एंड कनेक्टिंग कंसर्निंग द न्यू कंट्रोल पॉइंट्स आर। पी और क्यू की हेल्प से हमको आर बनाना है। तो पहला तरीका हमारे पास क्या है, पहला तरीका है कि हमारे पास या तो चेन या टेप होगा, तो हम ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, आर हमारे पास सामने रहेगा। पी क्यू से भी आर हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से हम आर एक न्यू कंट्रोल पॉइंट बना सकते हैं। पी का डिस्टेंस पता रहेगा तो पी से हम आर भी नाप लेंगे, तो आर का भी हमें लोकेशन पता चल जाएगा। क्यू का पता रहेगा तो क्यू से हम आर नाप लेंगे, तो यहाँ भी लोकेशन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आर भी हमारा न्यू कंट्रोल पॉइंट्स बन सकता है। ये आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका कहता है कि आप इसको यहाँ से लेंथ से नहीं नापिए। आपके पास में अगर ऑफसेट वाला इंस्ट्रूमेंट है, ऑफसेट वाला इंस्ट्रूमेंट है तो आप ऑफसेट ले लीजिए, इसका सेंटर पॉइंट से। ऑफसेट मतलब होता है टू मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो हर लेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आती है, वहाँ से भी हमको आर मिल जाएगा। वो भी हमको क्या हो गया, आर न्यू कंट्रोल पॉइंट्स हमारा जनरेट हो जाता है। ये आपका सेकेंड मेथड है। थर्ड मेथड में क्या कहता है कि आपके पास में ना तो ऑफसेट वाला मेथड है, ना तो चेन या टेप है, आपके पास में हम कंपास दे दिए। तो कहता है या तो पी से नाप लें, या तो क्यू से नाप लें, या दोनों से नाप लें। ठीक है, तो ये जो एंगल जनरेट होगा, ये एंगल जहाँ पर भी लाई करेगा वो पॉइंट्स हमारा कंट्रोल पॉइंट्स के रूप में जनरेट हो जाएगा। ये काम हमारा पी से भी हो सकता है, ये काम हमारा ये पी से भी हो सकता है। ये पी रहेगा, ये एंगल रहेगा, यहाँ क्यू रहेगा, या तो ये दोनों ही एंगल से हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहता है कि ये आपका दो सर्वे का प्रिंसिपल है। पहला वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट,
मतलब हम बाहरी बाहरी बाउंड्री पर मिनी स्टेशन बनाते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स बनाते हैं और उसको कवर करते हुए सेंटर तक पहुँचते हैं, ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करते-करते, ताकि एरर को मिनिमाइज़ किया जा सके, एरर को देखा जा सकते, कहाँ पर आ रहा है उसको हटाया जा सके। और दूसरा आता है कि 2 रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तीसरा पॉइंट को लोकेट करना, तीसरा पॉइंट को बनाना कहलाता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो ये सभी चीज़ें थी आपके मॉड्यूल 1 में, और इस सिलेबस में आपको यूनिट 1 में इतना सभी चीज़ें टॉपिक पढ़ना था। तो इस चीज़ को हमने कवर किया है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। आपको थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आपका ये कनेक्टिंग रहेगा। आपका नेक्स्ट लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 का, जो कि है चेन सर्वे के बारे में। चेन सर्वे क्या है, कितने टाइप के चेन होते हैं, कौन-कौन से एरर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें, फिर कंपास के बारे में बात करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? और आप अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज या हमें कॉल कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।